श्याम सूरत ना फूली समावे, श्याम सूरत ना फूली समावे, पलना में ललना दुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना दुलावे, यशोदा पलना दुलावे, पलना में ललना दुलावे, यशोदा पलना पलना बोलिए पलना बिहारी भगवान की। सबन ने लाला को पलना झुलायो है। आज पलना की झांकी में सक्टासुर नाम को दैत्य आयो है। कन्हैया ने या को भंजन कियो, सकट भंजन कियो, अपने चरण का स्पर्श करने मात्र से इसका कल्याण कर दिया। कुछ दिन बाद एक तृणाव्रत नाम का दैत्य आया। तृण का आवृत लेकर के, आंधी का बवंडर लेकर के कन्हैया को उड़ा ले गया। आसमान में उड़ाया कन्हैया को, तो कन्हैया ने अपना इतना बड़ा स्वरूप कर दिया, शरीर बढ़ा दिया। आसमान में इसकी नस नस टूट गई और इसका उद्धार कर दिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। कन्हैया बड़े हो गए। आज यशोदा मैया से नंद बाबा जी ने कहा, भगवान अपने इन छोरन को कछु नाम धरो है। तो नाम की बात कही तो यशोदा मैया बोली, बाबा नाम तो कछु ना धरो, फिर क्या लेती हो? इतने बड़े हो गए, अब ये धीरे धीरे बड़े ही होते जा रहे हैं, इनका नाम नहीं रखा तुमने, कुछ तो कहती होगी। यशोदा मैया कहीं, हाँ हम बोलती हैं, एक को नाम छगन और दूसरे का मगन। छगन मगन मेरे लाल को आ जाए निंदिया आ, ऐसी लोरी गाती। बसदेव जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब लाला बड़े बड़े हो गए, उनका नाम रखा जाएगा। नंद बाबा किससे नामकरण कराएंगे? कहीं हमारे गर्गाचार्य जी पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, ये बहुत बढ़िया नामकरण करेंगे। ये सोच ही रहे थे धर्म प्रेमियों के गर्गाचार्य जी आए और इनकी सलाह से गर्गाचार्य जी नंद भवन में पहुंचे। नंद बाबा ने देखा तो इनका स्वागत किया, चरण पखारे, चरण धो करके चरणामृत लिया और इनको सुंदर मेवा मिष्ठान पवाया, भोजन कराया, सोने की चौकी पर बिठाया और बिठा करके बोले, महाराज एक प्रार्थना है, छोरा अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इनको कछु नाम धर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, भाई नाम तो धर देंगे, लेकिन एक बात है,
नंद बाबा तुम बड़ा भारी उत्सव मनाते हो, और उत्सव मनाओगे तो कंस को पता लगेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कंस को पता लगेगा तो कंस फिर हमारी खबर लेगा, कौन गया था नामकरण करने। इसलिए बाबा नामकरण तो कर देंगे, नाम धर देंगे, लेकिन पूरा उत्सव संक्षेप में मनाना। जय श्री राम। शांति से बैठो भैया, बिल्कुल शांति से बैठो, और मंच पर थोड़ा विशेष ध्यान दो। गर्मी बहुत है, पानी पिलाते रहो, बातें ना करो, जल सेवा करो। अभी बीच में सबको ठंडा पिला दिया गया है, आनंद आ गया, तरावट आ गई ना। हाँ, आप लोग बढ़िया भर भर गिलास पी रहे हो, हमारी क्या स्थिति होगी है? नहीं नहीं, ये तो हमने ऐसे कह दिया, ये माताएं प्रसन्न हो गई, भाई बंधु खुश हो गए, सब जानते हैं। अति ठंडा अति गर्म हमको निषेध है। ठाकुर जी की मंगलमय लीला बातें नहीं करें, और विशेष करके जो मंच पर बैठे वो तो सावधानी के साथ बैठे। मंच वाले लोग कहीं इधर उधर करें तो सब काम गड़बड़, इसलिए बहुत सावधानी से बैठो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
देखो भाई, श्री मेहोनी वाली मैया का ये बड़ा ही पावन दरबार है। यहाँ सब ऐसे श्रोता आ रहे हैं जो प्रति वर्ष भागवत कराते हैं। हमारे रमेश चंद्र जी भैया जो मेहोना नगर से आए हैं, गोपाल धाम समिति के प्रधान सदस्य हैं। कुलदीप भैया के साथ में रमेश भैया बड़े अनुरागी, प्रतिवर्ष भागवत कराते हैं। और भाभी जी भी पधारी हैं, क्यों कुलदीप भैया? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे वकील साहब दवों से पधारे हैं, इनके साथ में गुप्ता जी बड़े ही अनुरागी, और सलमपुरा वाले हमारे आचार्य जी, धर्म प्रेमियों सब अपने विशेष कामों को परित्याग करके और भगवान की कथा में आ रहे हैं। ये 2 दिन की कथा और है। मैया के दरबार में ये खड़ेश्वरी जी महाराज का जो मंगलमय वार्षिक उत्सव चल रहा है, सब इसमें धर्म के भागी बन रहे हैं। मैया की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, नित्य नया आनंद सबको मिलता रहे। बोलो राधे राधे। और हमारे कभी कभी दिखाई देते हैं राकेश महाराज, जिनके वाणी से सदा निकलता रहता, महाराज जय हो आपकी, महाराज जय हो आपकी, बड़ी कृपा है, कथा में बहुत आनंद आ रहा है। ये देखो, ये भी दक्षिणा चढ़ाने आए। जय हो बलिहारी, बोल जगदम्बा मैया की। ऐसे संत हमारे मेहोनी मैया में विराज रहे हैं। ये किसी को नहीं जाने देते, बिना जल पिलाए, चाय पिवाए या भोजन किए बिना नहीं जाने देते। ऐसे ऐसे संत यहाँ बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ऐसी पावन धरती पर हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की। ठाकुर जी की लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यशोदा मैया ने जब कहा कि हम नाम तो नहीं जानती लेकिन छगन मगन कह करके लोरी गा लेती हैं, तो लाला सो जाते हैं। बोलो राधे राधे। कृपा करके गर्गाचार्य जी पधारे हैं। ये वसुदेव जी के आचार्य हैं। वसुदेव जी के मन में यही था और उनकी भावना पूरी हुई। धर्म प्रेमियों जी आ गए। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, इनकी पूजा भई है। सुंदर सोने की चौकी पर बिठाया है। पूजा करके इनसे प्रार्थना की, महाराज 2 छोरन को जन्म भयो, इनको कछु नाम धर दो। यशोदा मैया रोहिणी जी देखी कि गौशाला में कलश स्थापन हो गया, गौरी गणेश की पूजा हो गई। अपने अपने लालाओं को अदला बदली करके ले आई हैं। बोलो राधे राधे। रोहिणी जी के लाला को यशोदा मैया ने ले लिया, यशोदा जी के लाला को रोहिणी जी ने ले लिया। जैसे गर्गाचार्य जी के सामने प्रणाम करके बैठी हैं, महाराज कृपा करो, इनके कछु नाम धरो। गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी, श्री रोहिणी मैया की लाला की छवि नजर आई यशोदा जी की जो गोदी में है। तो गर्गाचार्य जी बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सहजो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा जो तुम्हारी गोदी में है, ये रोहिणी जी के लाला हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अधिक बलशाली होने के कारण इनका नाम बल होगा। इनके नाम में बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, वीतराग, तपस्वी रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम एक नाम राम होगा और दोनों मिलाकर के बलराम होगा। बोलिए बलराम भैया की जय। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में कभी इनका संकर्षण किया हुआ होगा, इसलिए एक इनका नाम संकर्षण भी होगा। ये नाम दाऊ भैया के धर दिए। कन्हैया की बारी आई तो कन्हैया को गोदी में लेकर के श्री गर्गाचार्य जी
समाधि लगा लिए, आंखें बंद हो गई। नाम कन्हैया का धरना है, लेकिन गर्गाचार्य जी अपना नाम भूल गए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि नहीं खुलती। यशोदा मैया घबराई, महाराज को क्या हो गया। थोड़ी देर में कन्हैया ने इशारा किया, हे महाराज, मुझे भगवान मत बना देना। आप समाधि लगा रहे हो, मेरी मैया देख रही है कि बाबा की तो समाधि लग गई, और समाधि लगाओगे तो मैया जान जाएगी मेरो लाला ये साधारण लाला नहीं है, ये तो भगवान है। और ध्यान देना, फिर भगवान की पूजा बड़ी विचित्र होती है। लाला की पूजा तो सब जानते हो ना, थोड़ी थोड़ी देर में माताएं दूध पिलाती हैं, टॉफी देती हैं, बिस्कुट देती हैं, कुछ न कुछ खिलाती हैं बच्चे को। और भगवान बोले, भगवान की तो दिन में एक बार सवेरे सवेरे, और वो भी लंबी पूजा नहीं, केवल 4 इलायची दाने। कोई ज्यादा श्रद्धालु है तो 4 किशमिश रख देंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं रखता। हाँ, 4 किशमिश के दाने धर दिए छोटी सी कटोरी में, जो कटोरी हवा चले तो उड़ जाए आसमान में, ऐसी कटोरी पूजा की। हे भगवान, ऐसे भोग लगे भगवान को। भगवान का भोग लगाना हमारे संत जानते हैं। ध्यान से सुनो, भगवान को भोग लगाते हैं तो पूरा थाल भर के लगाते हैं। जो भी बना है घर में, हलवा, पूड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, मालपुआ, रोटी, सब्जी, जो भी बना है पूरा थाल भर के भगवान के सामने विराजित करो। उसमें तुलसी दल पधराओ, गरुड़ जी बजाओ, और फिर ठाकुर जी को 5 गिलास तोड़ करके उसी थाली में रखो। भाव बनाओ कि ठाकुर जी पा रहे हैं। सुंदर से गिलास में जल रखो। थोड़ी देर ठाकुर जी के सामने वो थाल रहने दो, हैं, जल्दी मत करो, नहीं ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। ऐसी पूजा होती है। ये पूजा हमारे संत जन करते हैं। और घरों में हमने देखा है महाराज, तो भगवान के लिए वही जल्दी जल्दी, उल्टा सीधा जो मन में आया, इलायची दाने, किशमिश दाने जो बरसों से रखे हैं वो बदले नहीं जा रहे। ठाकुर जी के ऊपर अगरबत्ती जलाई, 2-3 अगरबत्ती की बड़ी श्रद्धा है। अगरबत्ती जलाई, और ये शास्त्रों में निषेध है, धूप बत्ती और दीपक तो लगाना चाहिए ठाकुर जी को, ये अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। दुकानदार जो होंगे वो नाराज हो जाएंगे हमसे। कई हमारे दुकानदार भी धूप बत्ती बेचना चालू कर दी है, अब अगरबत्ती नहीं बेचते हैं। ठाकुर जी को धूप दिखा दो भैया। लोग अगरबत्ती लंबी जला करके और ठाकुर जी को यूं, है, जिसकी जो धुआं लगे ना, थोड़ी देर हमको आपको धुआं लगे महाराज तो खांसी हो जाती है, जी घबरा जाता है। हे भगवान, ऐसी अगरबत्ती लोग भगवान को लगाते हैं, और वो दिखा करके भगवान की खोपड़ी पे लगा देंगे। तो अगरबत्ती की जो राखी है, देखो संत भगवान, ये बच्चे लोग इधर कबड्डी खेल रहे हैं, थोड़ा नहीं तो इनकी कबड्डी, ये लाइव चल रहा है, इसमें सब कबड्डी बच्चों की आ जाएगी। बोल जगदम्बा मैया की जय, बोलिए मेहोनी वाली मैया की जय।